अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल व्यू नेक्स्ट। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 को कवर करेंगे और जितने भी टेबल्स, ग्राफ्स और फार्मूलाज हैं उनको आसान तरीके से समझेंगे। तो इससे इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। लेक्चर नंबर 23 MTH 100 का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है बेसिक फंक्शंस। इन तीनों फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये। इससे पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। ये ट्राइंगल की डायग्राम है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है और इसके अलावा इसकी 3 साइड्स हैं और यहाँ पर एक एंगल थीटा है। थीटा के एडजेसेंट जो साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं और उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है। और 90 डिग्री के एंगल जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, इसको याद रखें। इसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा है। कॉस थीटा इक्वल है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बेस वाली जो साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बेस की जगह मैंने यहाँ पर ओ क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बेस जो है ओ से स्टार्ट हो रहा है, क्यू पे एंड हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हाइपोटेन्यूज ओ पी के बराबर भी हो सकता है क्योंकि ये ओ स्टार्ट होके पी पे, इस लाइन की जगह हम ओ पी भी लिख सकते हैं और हाइपोटेन्यूज भी। सेम साइन थीटा जो है हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर को डिवाइड करो हाइपोटेन्यूज पे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। इसके लिए परपेंडिकुलर की जगह पी क्यों भी लिख सकते हैं और हाइपोटेन्यूज ओ पी के बराबर हो सकता है। इसी तरह टेन थीटा है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर की जगह पी क्यों लिखा है और बेस की जगह ये ओ क्यों, दोनों तरह, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बेस को हम एक्स के इक्वल भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर वाई और हाइपोटेन्यूज आर, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज की जगह एक्स बाय आर भी लिख सकते हैं। इसी तरह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की जगह वाई बाय आर और परपेंडिकुलर बाय बेस की जगह वाई बाय एक्स। इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। इसमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर हम इन एंगल्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उससे क्या वैल्यूज़ आएंगी वो लिखी हुई है, ठीक है। जिस तरह कॉस थीटा देखते हैं तो इसमें अगर थीटा की जगह 0 डिग्री एंगल पुट करें तो कॉस 0 डिग्री इक्वल होगा 1 के, कॉस 90 0 के, कॉस 180 -1 के और इसी तरह आगे भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसी तरह साइन के लिए है, साइन 0 डिग्री इक्वल है 0 के और 91 के और आगे इसी तरह। टेन में जो है यहाँ पर टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, टेंजेंट 90 डिग्री जो है वो अनडिफाइन है, इन्फिनिटी आता है इससे। और 180 डिग्री के लिए 0, 270 के लिए दोबारा अनडिफाइन है और फिर 0। यहाँ पे कुछ पैटर्न से बन रहे हैं, देखो यहाँ 1 0 -1 और फिर 0 और फिर 1, ठीक है। यहाँ पर भी 0 1 0 फिर -1। ये नेगेटिव जहाँ पे 1 आ रहा है वो आप याद रखें। नीचे वाले में भी 3 0 और बीच में 2 बार अनडिफाइन आ रहा है। और आगे हम इसके ग्राफ करेंगे तो और भी आप लोग को ये वैल्यूज़ जो हैं याद हो जाएंगी, ग्राफ से और भी क्लियर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफ्स ड्रा करेंगे। ग्राफ जो है एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं, ग्राफ गिवन होता है और पूछते हैं कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है। कॉस थीटा का ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा से 1 आ सकती है और मिनिमम -1। अभी इससे पहले आप लोगों ने टेबल में देखा कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। 90 डिग्री जो है कॉस 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है, कॉस 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है, ठीक है, -1। 270 0 और 360 जो है +1 के इक्वल होता है, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैच करके एक कर्व बन जाएगा, वो जो है कॉस थीटा का ग्राफ होगा। और -90 जो है वो दोबारा 0 के इक्वल होता है। ये कॉस थीटा का ग्राफ हो गया। इसके बाद जो है साइन थीटा के लिए बनाते हैं। इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 हो सकती है। अच्छा, साइन 0 इक्वल होता है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। 90 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल होता है, 180 डिग्री 0, 270 जो है -1 के इक्वल और -90 डिग्री जो है वो इक्वल होता है -1 के, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैच कर लेते हैं तो इससे और 90 पे तो वो अनडिफाइन है। इसी तरह 180 पे 0 देता है
हमारे पास tan 180 0 के 270 के लिए भी अनडिफाइन है और 360 पे भी 10। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसके साथ जाएगा और 90 को टच नहीं करेगा, ऊपर चला जाएगा। 90 पे ये अनडिफाइन है, -90 पे भी अनडिफाइन है। इस तरह 180 के लिए भी होगा। ये हमारे पास tan का ग्राफ, ठीक है। ये MCQs में आ जाते हैं इस तरह के ग्राफ्स, और आपने बताना होता है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है। ग्राफ के बाद है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये फंक्शंस गिवन है कॉस, साइन और tan, और यहाँ पर इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक मतलब वो रिपीट करती है खुद को, तो कॉस थीटा प्लस माइनस 360 उससे वापस वो कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर हम 360 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें एक एंगल में तो उससे उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर हमने जो ग्राफ बनाया था उसकी वैल्यू जो है रिपीट हो रही है, देखो 0 पे 1 है, तो उसके बाद 360 पे दोबारा जाएँ, दोबारा से 1 आ गए, ठीक है। तो हर 360 डिग्री के बाद जो है कॉस अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई एंगल ले लें कॉस 40 डिग्री और उसमें ऐड कर दें 360, ठीक है। तो 360 ऐड करने के बाद भी जो हमारे पास 40 डिग्री इससे जो वैल्यू आएगी वही आएगी, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। और साइन थीटा के लिए भी सेम ही है, उसमें भी अगर हम 360 ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इक्वल होगा साइन थीटा के। tan के लिए जो है 180 डिग्री पे वो अपनी वैल्यू रिपीट करता है, ठीक है। ये ग्राफ्स आप देख लें, साइन भी जो है हर 360 के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। 0 पे स्टार्ट हो रहा है तो 360 डिग्री के बाद ये दोबारा जो है हमें ये वाला काट देते हैं, 0 देगा, ठीक है। इसी तरह tan भी जो है, टेंजेंट जो है 0 डिग्री पे 0 है, उसके बाद 180 पे दोबारा 0 है, ठीक है। तो वो 180 डिग्री के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर 180 अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे भी सेम रिजल्ट आएगा। उसके बाद है ऑड इवन प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉस के लिए नेगेटिव एंगल हो या पॉजिटिव, दोनों से सेम आंसर आता है। अगर कॉस -60 डिग्री लें तो वो इक्वल होगा cos 60 के, ठीक है। नेगेटिव साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन और tan के लिए जो है नेगेटिव ही आएगा। इसके बाद ये कुछ ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें cos थीटा माइनस 180 जो है वो माइनस cos थीटा के बराबर है, और cos 180 माइनस थीटा वो भी माइनस cos थीटा के इक्वल है, ठीक है। जैसे साइन थीटा माइनस 180 माइनस साइन थीटा, और 180 माइनस थीटा तो प्लस साइन थीटा के इक्वल होगा। इस तरह tan 180 में से अगर हम थीटा माइनस करेंगे तो वो भी माइनस tan थीटा के इक्वल होगा। सिर्फ इस केस में पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को फिर अच्छे से याद कर लें। एम्पलीट्यूड और पीरियड को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम ये चेंजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक करते हैं। इसमें एग्जांपल्स, इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। पहले क्या लिखा है, y इक्वल टू के साइन एक्स। के आपको पता है कि एम्पलीट्यूड होता है साइन से पहले जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, यहाँ पर a था, यहाँ पर k, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या है, ये वेव जो हमारे पास साइन वेव है इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक लेकर ये एम्पलीट्यूड है, और ये k के इक्वल है, k कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद क्या है, y इक्वल टू साइन के एक्स। ये जो k लिखा है यहाँ पे x से पहले, ये क्या है, पीरियड को इफेक्ट करता है। यहाँ पर b था, यहाँ पर k लिखा हुआ है, तो ये भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इससे पीरियड हमारे पास कम हो जाता है। जैसे साइन का पीरियड 360 डिग्री है, तो इस k की वजह से इसका पीरियड थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी वेव कुछ इस तरह बनेगी। वेव की जो विड्थ है वो छोटी हो जाएगी, इतनी हो गई है, सही है। जितनी ये बड़ी वैल्यू होगी उतनी ये विड्थ जो है वो छोटी हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर 2 पाई डिवाइडेड बाई k हो जाएगा, या 360 डिग्री डिवाइडेड बाई k भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पाई और 360 डिग्री इक्वल होते हैं। इसके बाद लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस के। अगर कांस्टेंट वैल्यू इस x के बाद ऐड होती है तो उससे क्या इफेक्ट होता है साइन के वेव पे। अगर हम ऐड करते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू एंड में, तो इससे क्या होगा, ये इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। सॉरी, हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी, ये जो है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ये वेव यहाँ से स्टार्ट होगा
ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब ये यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, ये के था, अब ये के ऊपर की तरफ शिफ्ट कर चुका है। ये कांस्टेंट ऐड होने की वजह से हमारी जो वेव है वो ऊपर शिफ्ट हो गई, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगी, नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगी वेव। इस केस में क्या हुआ, पहले यहाँ पे थी वेव और ये नीचे की तरफ चली गई, माइनस हो गया कि यहाँ पर ऐड हुआ था और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया। इसके बाद यही टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं। कॉस जीरो का आपको पता है, कॉस जीरो 1 की इक्वल होता है, तो कॉस एक्स की ग्राफ इस तरह से होगी। ठीक है, इससे पहले हम ग्राफ्स कर भी चुके हैं और साइन एक्स का ग्राफ ही होता है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन लग जाए तो उससे क्या इफेक्ट होगा ग्राफ पे। ठीक है, तो ये माइनस कॉस एक्स होगा। ठीक है, तो कॉस जीरो हमारे पास 1 की इक्वल है, लेकिन अगर हम उसके साथ 1 के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो -1 हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो कॉस एक्स की ग्राफ होगी वो -1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, ग्राफ जो है पहले एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके ऊपर साइड से स्टार्ट हो रही थी, अब जो है ये उसके अपोजिट साइड से स्टार्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो गई है। सेम साइन एक्स के लिए भी है। ठीक है, ज़ीरो पहले यहाँ पर इस तरह से वेव थी। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 यहाँ पे है, 90 से 1 आता है, लेकिन जब माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो -1 की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, ऊपर थी अब नीचे की तरफ आ गई है, तो माइनस साइन एक्स की ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। इससे पहले हम के जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह करे थे। ठीक है, अब कोई रियल नंबर से एक्सप्लेन करते हैं कि उसका इफेक्ट कैसे होता है वेव पे। ठीक है, सिंपल साइन एक्स की वेव तो ये है। उसके बाद अगर हम 4 साइन एक्स ले लें, 4 क्या एम्पलीट्यूड है, 4 से क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा इस वेव का। यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी हाइट 1 तक होती है, लेकिन अब हम इसको 4 टाइम इंक्रीज कर देंगे तो 4 साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर अगर 360 डिग्री है तो इसका ग्राफ किस तरह होगा, यहाँ पहले इतना था। ठीक है, अब हाइट इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स, ये 4 तक जाएगा कि दोनों साइड से, नीचे की तरफ भी ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर की तरफ ये यहाँ से एम्पलीट्यूड जो है इसका इंक्रीज होगा 4 टाइम्स। ये तो हो गया एम्पलीट्यूड की एग्जांपल। इसके बाद पीरियड, हमने देखा था ना कि एक्स के पीछे वाली जो वैल्यू होती है वो पीरियड को इफेक्ट करती है, और जितनी बड़ी होगी उतना पीरियड जो है छोटा हो जाएगा। यहाँ पर 360 डिग्री, ठीक है, पहले वो 360 डिग्री पे जो है हमारे पास वेव एंड हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास हाफ हो जाएगी। अब वो 180 डिग्री पे एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करेगी, क्योंकि पीरियड हमारे पास रिड्यूस हो गया। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर जो है एक वेव कंप्लीट हो जाएगी। ये साइन की वेव है। ठीक है, अब इसकी जो है विड्थ है वो हाफ हो गई है। ठीक है, पहले 360 डिग्री था, अब 2 पे डिवाइड हो गया तो 180 डिग्री पे इसका पीरियड हो जाएगा। यहाँ पे 180 डिग्री है, और ये अगर इसको हम आगे लेके जाएं तो ये इस तरह से हो गई, क्योंकि ये श्रिंक हो गई है, इसकी विड्थ अब कम हो गई है। अब ये 360 डिग्री में 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इसके 2 एग्जांपल्स रह गई हैं में जो हम एंड में जो है कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे वेव पे क्या इफेक्ट होता है वो चेक करते हैं हम। ये एग्जांपल तो आपने देख ली कि 4 साइन 2x 4 एम्पलीट्यूड है, और 2 की वजह से उसका पीरियड अब 360 डिग्री की जगह 180 डिग्री हो गया। अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें, ठीक है, यहाँ पे +3, तो इससे क्या इफेक्ट होगा इस ग्राफ पे, ये 3 टाइम्स और ऊपर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से नीचे जाएगा और ऐड करने से ऊपर। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये 3 टाइम्स 4 पे था, 5 6 7, नीचे से भी सेम ये 3 टाइम्स नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट किया होता हमने 3 तो ये 3 टाइम्स नीचे जाके 4 3 2 1 पे आ जाता। आई होप इसकी समझ आप लोग को आ गई होगी। बाद लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर इससे ऊपर जो हमने एग्जाम्पल की थी इसमें 3 जो है इस फुल में ऐड हो रहा था।
ठीक है, सिर्फ x में ऐड नहीं हो रहा था, ये इस फुल 4 sin 2x में हम 3 ऐड कर रहे थे, लेकिन अगर इस एग्जांपल को हम देखें तो ये 60 डिग्री सिर्फ इस x से माइनस हो रहा है, x कोई एंगल है उससे 60 डिग्री माइनस हो रहा है। तो इस केस में इसका ग्राफ किस तरह बनेगा वो देख। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो 60 डिग्री, इससे क्या होगा, हमारा ग्राफ जो है 60 डिग्री राइट साइड की तरफ चले जाएगा, ठीक है, इस साइड राइट साइड पे। और अगर यहाँ पर ऐड हो रहा होता तो हम 60 डिग्री लेफ़्ट साइड पे जाते हैं। ठीक है, अभी हम राइट साइड पे जाते हैं। 60 डिग्री कहाँ पे लाई करते हैं, 90 का हाफ 45 होता है, 45 इधर है, तो 45 और 90 के बीच में 60 डिग्री होता है। ठीक है, 60 डिग्री यहाँ पे होगा। तो अब हम अपना ग्राफ 60 डिग्री राइट से स्टार्ट करेंगे, ये उस केस में जब सब्ट्रैक्ट हो रहा हो एंगल से, और 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए हम 60 डिग्री राइट साइड पे जाएंगे और यहाँ से अपना ग्राफ स्टार्ट करेंगे। बाकी हाइट वगैरह सेम ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी 60 डिग्री आगे मूव कर गए, तो पहले 360 डिग्री पे एंड करा था, अब हमारे पास ये ग्राफ 360 में 60 ऐड करें तो कितना आता है 420 पे ये अब एंड करेगा। यहाँ पर ये टॉपिक एंड हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के हाफ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।